मंथली और वीकली एक्सपायरी में से कौन सी एक्सपायरी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ये आज हम लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे। देखिए, जो हमारी निफ्टी की बात कर लेते हैं हम, तो जो हमारी निफ्टी होती है उसमें जो एक्सपायरी होती है वो हर थर्सडे को होती है, चाहे वीकली हो या मंथली हो। जैसे हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो वीकली एक्सपायरी में हमें 5 दिन ट्रेडिंग के मिलते हैं, और जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है उसमें हमको 22 दिन ट्रेडिंग के मिलते हैं। देखिए, जो हमारी वीकली एक्सपायरी होती है जिसमें 5 दिन हमको ट्रेडिंग को मिलते हैं, तो जिसमें मार्केट या तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है या बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है। लेकिन जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है उसमें यदि 2 दिन मार्केट नीचे भी गिरा तो तीसरे दिन मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा विनर कौन हुआ? मंथली एक्सपायरी। लेकिन जो हमारी वीकली एक्सपायरी होती है और जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी की तुलना में वीकली एक्सपायरी की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, जिसे हम वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा लोड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा विनर कौन हुआ? यानी वीकली एक्सपायरी हुआ। तो दोनों ही बराबर। लेकिन हम क्या बात करें कि कौन सी एक्सपायरी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे यदि मार्केट पॉजिटिव रहा तो दोनों एक्सपायरी में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, और यदि मार्केट नेगेटिव रहा तो हमें दोनों एक्सपायरी में हमें लॉस मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में जो हमारी एक्सपायरी होती है, जो यहाँ पर हम निफ्टी को आपको एक्सपायरी बता देते हैं। यह जो 2 जनवरी को, 9 जनवरी को और 16 जनवरी को और 23 जनवरी और 30 जनवरी, ये जो हमारी एक्सपायरी दिखाई दे रही है ये हमारी एक्सपायरी है। लेकिन जो 2 जनवरी, 9 जनवरी और 16 जनवरी, 23 जनवरी को जो हमारी एक्सपायरी है ये हमारी वीकली एक्सपायरी है। और जो 30 जनवरी को एक्सपायरी दिखा रहा है ये हमारी मंथली एक्सपायरी है, यानी महीने की जो लास्ट थर्सडे होता है उसको हमारी मंथली एक्सपायरी बोलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक प्रूफ के साथ देखेंगे कि कौन से एक्सपायरी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम यहाँ पर कॉल साइड को ले लेते हैं। देखिए, जो हमारी एक्सपायरी पर हमें लॉस और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलता है वो थीटा की वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी के पास आता जाता है तो हमारी टाइम वैल्यू कम होती जाती है, जिससे हमें लॉस होने की ज़्यादा संभावना होती है, जिससे हमारी प्राइस कम होती जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पर कॉल साइड में निफ्टी में देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ले लेते हैं 23,550, यानी जो हमारी वीकली एक्सपायरी है उसमें भी हम 23,550 को लेंगे, और जो हमारी मंथली एक्सपायरी है उसमें भी हम 23,550 को ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 जनवरी यानी हमारी वीकली एक्सपायरी को देख लेते हैं। यानी 23,550 पर जो हमारी कॉल साइड की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 348 रुपये। अब हम मंथली को देख लेते हैं। तो जो हमारी मंथली एक्सपायरी की जो कॉल प्राइस चल रही है वो 593 रुपये है। तो देखिए, जो मंथली एक्सपायरी में है और जो वीकली एक्सपायरी है दोनों की प्राइस में अलग अलग है, दोनों में चेंज है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए जो हमारा थीटा है उसको हम 30 रुपये मान लेते हैं। यानी जो हमारी मंथली एक्सपायरी है उसमें भी 30 रुपये उसकी प्राइस में कम हुए, और जो हमारी वीकली है उसमें भी 30 रुपये कम हुए। तो यानी जो एक दिन का जो लॉस हुआ वो दोनों में 30 रुपये का लॉस हुआ। यानी 30 रुपये का वीकली में भी हुआ और 30 रुपये का मंथली में भी हुआ। तो हमने जैसे हमारी जो वीकली है 2 जनवरी की 348 रुपये, इसमें कितना लॉस हुआ? हमें 8.6 का लॉस हुआ। यानी एक दिन में हमें 8.6 का लॉस हुआ, 6% का लॉस हुआ। और जो हमारी मंथली एक्सपायरी है इसमें हमें 5.0% का लॉस हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी है और जो वीकली एक्सपायरी है किसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। तो यानी हमारी वीकली एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, तो इसलिए हमारी जो मंथली एक्सपायरी है वो हमें प्रॉफिट दे